है आपका अपने एजुकेशनल चैनल जिसका नाम है एजुकेशन एंड नॉलेज। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करूंगा जिसकी एजुकेशन के फील्ड में हर जगह आपको ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई भी कंपटीशन की तैयारी हो, तो हर जगह इस टॉपिक की ज़रूरत पड़ती है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहूँगा कि आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे जो भी आगे आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो शुरू करते हैं। जो टॉपिक है एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसे हम कहते हैं मैसे, महत्तम समापवर्तक। तो इस टॉपिक को मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको समझाऊंगा, क्योंकि कंपटीशन में कुछ इंग्लिश में करना पसंद करते हैं और कुछ हिंदी में, तो दोनों को समझ में आ जाए इसलिए मैं इस टॉपिक को इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और वैसे इसे हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। तो जैसे इससे पता चलता है, हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा, कॉमन जो कॉमन हो, 2, 3, 4, 5 जितने भी नंबर हैं उनमें फैक्टर, तो यानी जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है उसी हम एचसीएफ कहते हैं। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। तो शुरू कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। हम लेते हैं एग्जाम्पल 510 and 92। तो इसका हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। इसके जो भी स्टेप्स हैं उनको मैं इंग्लिश में भी लिख के दिखाऊंगा, हिंदी में भी लिख के दिखाऊंगा। 2 मेथड से आपको मैं ये करना सिखाऊंगा। फर्स्ट मेथड है हमारा डिवीजन मेथड, भागफल विधि। तो इसको हम करने वाले हैं डिवीजन मेथड से, ठीक है। इसे हिंदी में हम कहते हैं भागफल विधि, ठीक है। तो चलिए डिवीजन मेथड से हम शुरू करते हैं। तो इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उससे हम ग्रेटर वाले को डिवाइड करते हैं। सिंपल जैसे आप डिवाइड करते हैं वही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसका हम टेबल पढ़ते हैं। 5 चल जाएगा, 5 2 10, ठीक है। 50। तो नेक्स्ट 92 डिवाइडेड बाई 50, 1 जा 50 डिवाइडेड बाई 42, 1 जा। तो 8 5 जा 2 रिमाइंडर। नाउ 8 इज डिवाइडेड बाई 8 is divided by 2, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0। तो ये है हमारा डिवीजन मेथड। तो लास्ट जो डिवाइजन होता है वो होता है हमारा एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हिंदी में भी सेम ऐसे ही हमें इसे डिवाइड करना होता है, भागफल विधि से हम कहते हैं। और लास्ट में जो हमारा ये आ जाता है, भाजक बोलते हैं इसे, भाजक। इससे पहले जो मैंने भी 10th क्लास की हिंदी में वीडियो अपलोड की थी उसमें आपको बताया गया है भाजक, भागफल, शेषफल, भाजक जो भी है, भाज्य, उनके बारे में सब उसमें बताया गया है। आप उसको पढ़ लें तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल क्या होता है। तो सेम इसी तरीके से डिवाइड कर लेना है, तो मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ। तो एचसीएफ को हम कहते हैं मैसे हिंदी में। तो मैसे कितना आ गया इसका, ठीक है। तो अब नेक्स्ट ये तो था डिवीजन मेथड। अब हम दूसरा करते हैं
इधर कर लेते हैं इसको, क्योंकि प्रोसेस तो सेम है दोनों में, बस लैंग्वेज का फ़र्क होता है। तो इसमें HCF लिखना है, हिंदी में इसे मैसे कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। और अब हमारा जो सेकंड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या कहते हैं इसे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हिंदी में इसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हिंदी में बोलते हैं इसे अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि, जैसे नाम से ही पता है, इसके हमें करने हैं प्राइम फैक्टर। क्या करने हैं? प्राइम फैक्टर। तो हम इनके कर लेते हैं प्राइम फैक्टर 510। तो प्राइम फैक्टर अगर किसी को नहीं आते हैं करने तो देख लीजिए कैसे करने होते हैं प्राइम फैक्टर। हम सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 2। तो ध्यान रखना ये सब प्राइम नंबर ही होने चाहिए, इसलिए इसका नाम पड़ा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 2 से शुरू करते हैं। अगर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 3 से करेंगे, 3 से नहीं होगा तो 5 से करेंगे, इस तरह से आगे चलते रहेंगे, लेकिन प्राइम नंबर ही लेने हैं। तो 2 4 जा 1 कैरी, 2 5 जा 2 5, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। तो नेक्स्ट अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसको देख लेते हैं किससे होगा। 2 के बाद ये 3 से। तो चलिए 3 से कर लेते हैं। 3 8 जा 24, 3 8 24, 1 कैरी, 3 5 जा 15, 3 बचे 15। नेक्स्ट अब आगे देखिए किससे होगा ये। 3 से हो जाएगा क्या? ये 3 से नहीं होगा, तो अब हम करेंगे इसको 5 से। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब ये होगा 17 से। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए 510 के। अब हम प्राइम फैक्टर करेंगे 92 के। 2 से स्टार्ट। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ये डायरेक्ट अब 23 से 1 को। तो ये हो गए प्राइम फैक्टर 92 के। अब हम इनके फैक्टर लिख लेते हैं। तो इधर लिख लेते हैं हम इंग्लिश में और उधर हम लिख लेंगे हिंदी में। तो प्राइम फैक्टर, इसका कोई रिलेशन नहीं, ये जो मैं लिख रहा हूँ वो इसके फैक्टर लिख रहा हूँ। प्राइम फैक्टर ऑफ 510। तो इसके प्राइम फैक्टर 2 3 5 इंटू 17। और इसके बाद नेक्स्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 92, 2 2 23। और इधर भी लिख लेते हैं हिंदी में अभाज्य गुणनखंड। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड। के अभाज्य गुणनखंड। तो गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, 92 के अभाज्य गुणनखंड। 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक है, ये इंग्लिश में लिख दिया, ये हिंदी में लिख दिया, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है, बाकी सब मेथड सेम है। तो HCF होता है हमारा, नाम से ही पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें जो हाईएस्ट कॉमन होगा वो सब हमें इसमें लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए
2 3 5 7 2 2 23। तो कॉमन क्या है 2, तो हमारा HCF क्या आ गया 2। ठीक है, ऐसे ही इधर मैस है तो कॉमन क्या है 2। तो ये सेम है, बस लैंग्वेज का फर्क है। ये हिंदी में मैंने समझाया, ये इंग्लिश में, लेकिन करने का जो मेथड होता है वो सेम होता है। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो इसके फैक्टर लिखे हैं, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये मेथड कंप्लीट हो चुका था यहाँ पे, डिवीजन मेथड। तो देख लीजिए, आपको आंसर बिल्कुल सेम आएगा समझ में। HCF हमने पहले डिवीजन मेथड से किया था, तो HCF 2 आया था, यानी में से 2 डिवीजन मेथड से, भागफल विधि से। ये हमने किया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और इससे भी हमारा में से जो है वो 2 आया है, HCF 2 आया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम हिंदी में में से कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। तो अगर टॉपिक समझ में आया हो तो लाइक करके शेयर जरूर करें, और इससे जो भी एग्जामिनेशन मतलब कंपटीशन लेवल के जो क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो ओके, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आगे की जो वीडियोज़ हैं वो आप उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, थैंक यू, गुड डे।